हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ चुके थे, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया और उसने अपना व्यापार स्थापित किया और किस तरह उनका पतन हुआ। आज से हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसा हम लोग क्या देखे थे, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छा से समझने का प्रयास किए थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, किस तरह इनका व्यापार की स्थापना हुआ और किस तरह इनका पतन हुआ, सभी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया दोस्त, तो कब आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, 1602 में आया। कब आया, 1602 में। और इनका पतन कब हुआ दोस्त, तो 1824 में इनका क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो हम लोग यहाँ से शुरू से लेकर इनका अंत तक सफर को देखेंगे, यानी कि 1602 से इनका स्थापना किस तरह हुआ, यहाँ आए और इनका पतन किस तरह हुआ, यहाँ तक हम लोग सफर को तय करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टॉपिक जो लिखे गए हैं उसको हम लोग क्या समझने का प्रयास करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डच डच सबसे पहले कहते किसको हैं, तो यूरोप महादेश में एक देश है। क्या यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम क्या है, नीदरलैंड। नीदरलैंड को हम लोग क्या हॉलैंड के भी नाम से जानते हैं। जहाँ के निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, डच कहते हैं। हॉलैंड के या नीदरलैंड के निवासी को क्या कहते हैं, भारत में डच कहते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को क्या कहते हैं, डच कहते हैं। यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी क्या कहलाते थे, डच कहलाते थे। 1595 में पहला डच यात्री हॉटमैन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। पहला डच यात्री जो भारत आया वह कौन था, हॉटमैन था। यानी कि पहला डच यात्री जो भारत आया वह कौन था, हॉटमैन था। हॉटमैन सबसे पहला कौन स्थान पे आया था, तो इंडोनेशिया के कहा, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। कहा, इंडोनेशिया के कौन द्वीप पर, तो सुमात्रा द्वीप पर आया था। कब आया था, तो 1595 में। कब आया था, 1595 में। कौन थे, हॉटमैन थे। आने वाले कौन थे, हॉटमैन थे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। इसका आधिकारिक नाम क्या था, बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। क्या नाम था इसका आधिकारिक नाम, बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ दोस्त, 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इसका आधिकारिक नाम क्या है दोस्त, बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, VOC। क्या नाम है, VOC। तो कब आया था, 1602 में। नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ था दोस्त, तो एम्स्टर्डम में था। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, एम्स्टर्डम में था। विश्व में पहला स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ, एम्स्टर्डम में। क्या, शेयर बाजार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। यह कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्टेल पर आधारित था। कॉर्टेल मीन्स क्या होता है दोस्त, तो सहकारिता। सहकारिता क्या होता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। यानी कि सभी लोग इसमें साझेदारी अच्छे तरीके से करते हैं और एक संस्था को चलाते हैं सभी मिलजुल कर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं। तो यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वह सहकारिता आधारित क्या था, कंपनी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस कंपनी की स्थापना और भारत आगमन समय मुगल बादशाह कौन थे, तो कौन थे, अकबर थे। कौन थे दोस्त, अकबर। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ, भारत में। और भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे, तो वे कौन थे, अकबर थे।
कौन थे? अकबर थे। डच भारत से मसाला के साथ साथ सूती वस्त्र, सोरा, अफीम के भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। जैसा कि डच लोग किस चीज का व्यापार करने आए थे? डच लोग मसाला का व्यापार करने आए थे, लेकिन मसाला के साथ साथ इन्होंने सूती वस्त्र, सोरा और अफीम के भी व्यापार करते थे। सोरा क्या होता है दोस्त? तो सोरा का जो यूज होता है यानी कि प्रयोग किया जाता है वह बारूद बनाने में किया जाता है। तो सोरा का यूज किस में होता है? बारूद बनाने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, यहाँ से आगे की ओर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।